नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस साइंस इन्फो के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज जनवरी 2022 के टॉप 30 करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ठीक है जी, क्विक रिव्यू इसका होगा। और ये 30 के 30 करंट अफेयर आपके टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है वैसे एक दिन के करीब 8 से 10 करंट अफेयर बन जाते हैं। बट मैंने एक दिन का सिर्फ आप एवरेज निकालेंगे तो एक ही करंट अफेयर उठाया है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके आने वाले एग्जाम्स एसएससी, रेलवे, बैंक, सीडीएस, इन सब के लिए जो है फायदेमंद रहेगा। ठीक है जी, तो इनको आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आप पूरा महीना करंट अफेयर डेली पढ़ते हो तो यहाँ से आप एक बारी रिवाइज कर लेना। ठीक है जी, तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 2 जनवरी को किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप दोनों लैंग्वेज, जो भी स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते चलूंगा। पीएम मोदी टू ले द फाउंडेशन स्टोन इन विच सिटी ऑन जनवरी 2 फॉर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो इसका ऑप्शन जो है आपको सही ऑप्शन टिक करना है। और आप वीडियो देखते देखते जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको पॉज करके और आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट में आंसर करें अपने। ठीक है जी, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर है मेरठ। तो पीएम मोदी ने जो है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला जो है मेरठ में रखी है। ठीक है, और ये है मेरठ के बारे में कुछ जानकारी। ये द यूनिवर्सिटी विल सेटअप एट सालावा एंड कैली विलेज ऑफ सरथाना टाउन इन मेरठ सिटी। ठीक है, मेरठ शहर में एक जगह है सरथाना टाउन, वहाँ पे जो है इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने दिया गया है। ठीक है जी, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ठीक है जी, ये जो आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है यही है उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, आप यहाँ से आपके ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी बनते रहेंगे ज्योग्राफी के कि लखनऊ के आसपास, मतलब लखनऊ का जो है अपना, लखनऊ शहर जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य का, ये किन किन और राज्यों से टच करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, हरियाणा, बिहार, यहाँ पे मध्य प्रदेश है नीचे, और यहाँ पे मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है जी, तो और ये एक यूनियन टेरिटरी है न्यू दिल्ली की, तो इन सब से टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट नेम्ड ए न्यू रोड एज नरेंद्र मोदी मार्ग रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग पर रखा है। तो इसका सही आंसर देने की आप कोशिश करें। तो सही आंसर है जी इसका सिक्किम। इसका सही आंसर है सिक्किम में है जो नया सड़क का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है जी, ये है सिक्किम, मैप में सिक्किम है। तो इसकी कैपिटल है गंगटोक, गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद, और चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। तो मैंने जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स की कैसे याद रखने सभी स्टेट्स के, उनकी एक सेपरेट सेपरेट दोनों वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी, और वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ट्रिक्स के साथ वहाँ पे पढ़ाया गया है। गवर्नर ऑफ सिक्किम गंगा प्रसाद हैज नेम्ड ए न्यू रोड नरेंद्र मोदी मार्ग। द गवर्नर viewed द रोड अंडर काबी लांगचोक फ्रॉम क्योंसाला फोर्थ मील। दिस इज एन अल्टरनेटिव टू जवाहरलाल नेहरू मार्ग। ठीक है जी, तो ये है सारी जानकारी। ये जो उभरा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, यही सिक्किम है। ठीक है, इधर इस साइड नेपाल है, इस साइड भूटान है, और नीचे हमारा इंडिया। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच गवर्नर डिसाइडेड टू गिव 2,000 रुपये ए वन टाइम अलाउंस टू ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन हायर एजुकेशनल। किस सरकार ने उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 2,000 रुपये एक मुश्त भत्ता देने का फैसला किया है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी पंजाब गवर्नमेंट। अभी जो है चरणजीत सिंह चन्नी ने अनाउंस करा था, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, पिछले महीने। ठीक है, तो आपने न्यूज़ में देखा होगा। The Punjab cabinet decided to give ₹2,000 one-time internet allowance to all students in higher educational institution to help them attend in online classes in the wake of COVID-19 cases। ठीक है जी, तो ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं उनको 2,000 देने का उन्होंने करा था, कि कोई भी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट में पढ़ता हो, ठीक है, वो उनको 2,000 रुपये मिलेंगे। ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के बारे में आप, ये जो कैपिटल गवर्नर और सीएम है, ये हमेशा मतलब अभी के लिए याद रखें, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है,
तो अरे पंजाब का आप ये भी याद रखेंगे, मैप में इसकी जो प्लेस कहाँ पे है, तो ये है पंजाब, ठीक है जी। इस साइड हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड, नीचे हरियाणा और इस साइड में पाकिस्तान लगता है, ठीक है जी। पंजाब के ऊपर वाली साइड में जम्मू कश्मीर भी लगता है। नेक्स्ट है दी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट चिल्ड्रन हु हैव बीन ऑर्फन ड्यू टू वॉर्स। युद्ध के कारण अनाथ बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल डैश को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ऑर्फन डे मनाया जाता है किस तारीख को, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी 6 जनवरी, ठीक है जी। द पर्पज ऑफ द डे इज टू स्प्रेड अवेयरनेस ग्लोबली अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट द डे इज टू स्प्रेड अवेयरनेस ग्लोबली अबाउट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन बाय वॉर एंड टू जनरेट एफर्ट्स टू सिक्योर अ बेटर टुमारो फॉर देम। तो ये जो वॉर में जो है जिनके बच्चे होते हैं अपने वॉर में लड़ते हुए जो हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं अनाथ हो जाते हैं, तो उनको जो है सही शिक्षा मिले और सही उनकी ग्रोथ हो, तो उसके लिए जो है ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दिन मनाया जाता है, ठीक है जी। और ये है हमारे आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नारावणे जी। और नेवी के चीफ हैं हमारे एडमिरल आर हरी कुमार, ठीक है जी। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ है हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है जी। ये तीनों आपने याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे विच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन जनवरी 2022। 5 जनवरी 2022 में किसे इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो संजय कुमार सिंह, रवीश सिंह, अनूप पाठक और अविनाश शुक्ला। तो आपको इसमें सही आंसर चुनना है। सही आंसर है संजय कुमार सिंह। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट अपॉइंटेड संजय सिंह एज द न्यू सेक्रेटरी एट द मिनिस्टर ऑफ स्टील। नेक्स्ट है हमारा इन विच सिटी वाज द 9th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2022। छठा क्वेश्चन है जनवरी 2022 में किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन करा गया। गुवाहाटी, शिलोंग, इम्फाल या ईटानगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है जी। असम गवर्नर जगदीश मुखी इनॉग्रेटेड द 9th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एट ए प्रोग्राम हेल्ड इन द सिटी गुवाहाटी, ठीक है जी। असम के गवर्नर हैं हमारे जगदीश मुखी, ठीक है जी। कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है जी। और ये असम की लोकेशन है मैप में, जिसके आप देख सकते हो ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, इस साइड नागालैंड, इस साइड नागालैंड के नीचे मणिपुर, इधर मेघालय, ठीक है। तो ये इन सब स्टेट्स के बीच में घिरा हुआ है असम। 7वां क्वेश्चन है इन जनवरी 2022 विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड वी.के. भावरा एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 7वां क्वेश्चन है जनवरी 2022 में किस राज्य ने वी.के. भावरा को नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त करा है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी पंजाब। आपने पंजाब में देखा होगा अभी काफ़ी हलचल सी मच रही है इलेक्शंस के कारण। कभी सीएम चेंज हो रहा है, कभी गवर्नर चेंज हो रहा है, कभी डीजीपी चेंज हो रहे हैं। तो आपको ये सारा मतलब अभी जो करंट में है तो उनको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है जी। अभी आप देख सकते हैं इन्होंने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी को जो है रिप्लेस करा है और ये नए डीजीपी बन चुके हैं, ठीक है जी। इससे पहले सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से पहले थे हमारे दिनकर गुप्ता जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इन जनवरी 2022 विच कंट्री हैज़ मेड चाइल्ड मैरिज इलीगल। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है। तो वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। सही आंसर हो जाएगा इसका फिलीपींस। ये जो है चाइल्ड मैरिज इन्होंने इलीगल जो है अनाउंस कर दी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लेजेंड्स लीग क्रिकेट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करा गया है। To promote women's empowerment, who has been appointed as ambassador of Legends League Cricket in जनवरी 2022। झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, मिथाली राज और शेंट्रे फ्रिट्स। सही आंसर हो जाएगा जी इसका झूलन गोस्वामी, ठीक है जी। LLC हैज़ अपॉइंटेड झूलन गोस्वामी एज एम्बेसडर ऑफ इट्स ऑल विमेन मैच ऑफिशियल टीम टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट इनिशिएटिव ऑफ द LLC एंड टू इंक्रीज ऑफ वुमेन इन क्रिकेट, ठीक है जी। तो नारी शक्ति का जो है या महिला सशक्तिकरण कह सकते हैं को बढ़ावा देने के लिए जो है इन्होंने झूलन गोस्वामी को अपॉइंट करा है LLC ने, लेजेंड लीग क्रिकेट ने, ठीक है जी। और इसके हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट हमारा BCCI आपको पता होगा, तो उसके प्रेसिडेंट है अपने सौरभ गांगुली जी। हेडक्वार्टर है यहाँ मुंबई में और 1928 में ये फाउंडेड था, ठीक है जी। तो ये
इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्वेश्चन इससे पेपर में बन सकते हैं स्टैटिक वाले पोर्शन में। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन है यहाँ के ग्रेग बार्कले, और हेडक्वार्टर्स है यहाँ के हेडक्वार्टर्स है इसका दुबई यूएई में, और 15 जून 1909 में ये है जो फाउंड करा गया था। नेक्स्ट है हमारा जी, पीएम मोदी ने साहिबजादों की शहादत को सालाना किस तारीख को मनाने के फैसले की घोषणा करी है? पीएम मोदी अनाउंस्ड द डिसीजन टू कॉमेमोरेट द मार्टियरडम ऑफ साहिबजादास एनुअली ऑन विच डेट? सही आंसर आपको बताना है 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जी 26 दिसंबर। ठीक है, 26 दिसंबर को पीएम मोदी ने जो है अनाउंस करा है कि साहिबजादों की शहादत को हम इस तारीख को मनाने की जो है घोषणा करते हैं। ठीक है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह घोषणा करी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि साहिबजादों के साहस और न्याय स्थापना की उनकी कोशिश को उचित श्रद्धांजलि है। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्रों की मुगलों ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु हैज वन दी सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर? ठीक है जी। तो आईसीसी मेन क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीती है? बाबर आजम, शाहीन अफरीदी या जो रूट, या इनमें से कोई भी नहीं? सही आंसर हो जाएगा इसका जी शाहीन अफरीदी। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी ने अपने जो है अवार्ड्स अनाउंस करे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो इसमें से मेन जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। जो है वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को मिला है। ठीक है जी। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी। ठीक है, इसको हम सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी भी कहते हैं। ठीक है जी। और आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मारियस इरास्मस। ठीक है जी। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। ठीक है जी। T20 क्रिकेटर वुमेन्स में टॉमी बेमोंट। ठीक है जी। और इसमें से और जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए वो ये होगा कि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को मिला है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को मिला है, और विमेन में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली को मिला है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू वैक्सीनेट ऑल चिल्ड्रन ऑफ 15 से 18 साल? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 15 से 18 साल के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप या फिर हरियाणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी लक्षद्वीप। ठीक है जी। लक्षद्वीप इस पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है जी। लक्षद्वीप की पोजीशन ये है मैप में। ठीक है जी, नीचे। और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के हैं प्रफुल्ल पटेल। और ऑफिशियल एनिमल बर्ड ट्री ये सब तो याद करने की जरूरत है नहीं इतनी। ठीक है, बस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ की याद रखिए। ठीक है जी। लैंग्वेज यहाँ की मलयालम है, कैपिटल यहाँ की कारावती है। ठीक है जी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप ऑल्सो नोन एज लेकाडाइव्स इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज़ ए आर्किपेलागो ऑफ 36 आइलैंड इन द अरेबियन सी। ठीक है जी, 36 आइलैंड्स का मतलब कॉम्बिनेशन है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन हर ऑटोबायोग्राफी इनडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप? ठीक है जी। तो बुक्स पर से भी क्वेश्चन बन जाता है, आपको पता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो जिन्होंने अपनी आत्मकथा अदम्य एक कामकाजी महिला के जीवन कार्य और नेतृत्व के नोट्स लिखी हैं, तो उनका नाम बताना है आपको। सुकृता भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य, रितु बासु या फिर दिनेश खारा? सही आंसर हो जाएगा जी इसका अरुंधति भट्टाचार्य। और ये उनकी बुक है इंडोमिटेबल। ठीक है जी, ये उसका कवर पेज है। अरुंधति भट्टाचार्य एक सेवानिवृत्त भारतीय बैंकर और भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। 2016 में उन्होंने फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 25वीं सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्क रूट हैज़ बिकम द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड, तुर्कमेनिस्तान, मेडागास्कर और रशिया? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जी नीदरलैंड्स। और ये है आपका नीदरलैंड मैप में। ठीक है जी, यहाँ पे। और ये है नीदरलैंड का फ्लैग। ठीक है जी, कैपिटल है यहाँ की एम्स्टर्डम और करेंसी है यहाँ की यूरो। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे। नेक्स्ट है जी, विच सिटी बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? कोची, भावनगर, थाने, ये सॉरी थाने है यहाँ पे, या फिर पुणे? ठीक है जी, सही आंसर हो जाएगा इसका कोची। कोची जो है केरला का एक शहर है। ठीक है जी, गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम,
चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पिनरई विजयन। लैंग्वेज यहाँ पे जो बोली जाती है मलयालम, ठीक है जी। 1 नवंबर 1956 को स्टेटहुडशिप मिल गया था, ठीक है जी, केरला को। और कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए तो राज्यसभा की 9 सीटें हैं यहाँ पे, लोकसभा की 20 सीटें हैं, और हाई कोर्ट है यहाँ का केरला हाई कोर्ट, ठीक है जी। ये रहा आपका मैप में केरला, ठीक है, बिल्कुल नीचे। ये जो आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है ये केरला है, ठीक है, इधर तमिलनाडु है। उसके बाद नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रतन टाटाज बायोग्राफी, रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। रतन टाटा की जीवनी, रतन एंड टाटा के लेखक हैं, अधिकृत जीवनी, ठीक है। यहाँ आपको इसका लेखक बताना है, थॉमस हुक, आदिल खान, जयशंकर यादव या थॉमस मैथ्यू। तो सही आंसर हो जाएगा थॉमस मैथ्यू। दी बायोग्राफी इज पेन्ड बाय फॉर्मर सीनियर ब्यूरोक्रेट एंड रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, ठीक है। तो ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी है इसमें इंक्लूडेड और एक आईएएस ऑफिसर है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। द बुक क्रॉनिकल्स अराउंड दी 84-year-old रतन टाटा's चाइल्डहुड, कॉलेज ईयर्स एंड अर्ली इन्फ्लुएंसेस अमंग अदर थिंग्स। उसके बाद है पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय पैटा इंडिया। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 पैटा इंडिया के द्वारा किसको दिया गया है? सही आंसर है जी आलिया भट्ट, ठीक है जी। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है जी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इज एन अमेरिकन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन नॉर्फोल्क वर्जीनिया यूएसए, ये पैटा का लोगो। नेक्स्ट है जी, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड ए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल अभी अभी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है जी। ये इंडिया का अपना जो कहते हैं मेड इन इंडिया मिसाइल है, ठीक है जी। तो ऑप्शन है यहाँ के रशिया, फिलीपींस, चाइना या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है जी। तो सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने जो है सबसे पहले डील जो है साइन करी है। द ब्रह्मोस इज ए मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन शिप, एयरक्राफ्ट ऑफ और लैंड, ठीक है जी। इट इज़ नोटेबली वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। द ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड इज एन इंडो रशियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन विद कोर मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन इन क्रूज मिसाइल, हेडक्वार्टर है यहाँ के दिल्ली में। हु बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल, ठीक है जी। तो आपको बताना है कि नंबर 1 कौन बन गया है अंडर 19 में। तो सही आंसर हो जाएगा तस्नीम मीर, ठीक है जी। और ये है तस्नीम मीर, 16 साल की है, ये गुजरात से हैं, ठीक है जी। इनको वर्ल्ड नंबर 1 स्टेटस मिल गया है अंडर 19 के लिए बैडमिंटन में। नेक्स्ट है जी, दी न्यू आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपने अभी 26 जनवरी के टाइम न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे आर्मी पर्सनस को जो है नए यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। तो ये यूनिफॉर्म जो है ये किसके द्वारा जो है डिज़ाइन करे गए हैं? नई 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 सेना का मुकाबला पैटर्न वर्दी किस संगठन द्वारा विकसित करी गई है, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NIFT। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फैशन स्कूल एक दिल्ली में है ये है आपकी ओल्ड यूनिफॉर्म, सबने देखी होगी, ये है नई यूनिफॉर्म, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिल्ट द आर्टिफिशियल मून फॉर ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। तो फ्रांस, चाइना, रशिया, यूएसए। ऑप्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा, सही आंसर है इसका चाइना, ठीक है जी। China, officially the Republic of China, is a country in East Asia. It is the world's most populous country with a population of more than 1.4 billion. China spans 5 geographical time zone and borders 14 different country. The second most of any country in the world after Russia, ठीक है। प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग और कैपिटल है यहाँ की बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, ठीक है जी। Who will be conferred the highest civilian award असम वैभव बाय असम गवर्नमेंट। तो असम गवर्नमेंट के द्वारा असम वैभव किसे दिया जाना है? सही आंसर हो जाएगा जिसका रतन टाटा, ठीक है जी। रतन टाटा को असम वैभव मिलने वाला है। नेक्स्ट है जी, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्ड। 24, 25, 22 या फिर 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी, ठीक है जी। थीम है यहाँ की इस बार की चेंजिंग कोर्सेज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 44th कोकबोरोक डे। 44th कोकबोरोक डे मनाया गया है, कौन सी जो है स्टेट में मनाया गया है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा, ठीक है जी। कैपिटल है यहाँ की अगरतला, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के बिप्लब कुमार देव, गवर्नर है सत्य नारायण आर्य, ठीक है जी। और ये त्रिपुरा आपके मैप में यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हुज ग्रैंड स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड एट इंडिया गेट टू मार्क द सैक्रिफाइस ऑफ हिज डीड्स फॉर इंडियाज
इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो आपने अभी नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करा है, ठीक है जी। तो न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था, तो आपने सुना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर हो जाएगा इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है जी। तो ये है 23 जनवरी को इनका जो है जन्म दिवस होता है, इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं हमारे। नेक्स्ट है, विच इंडियन शटलर हैज रिसेंटली वन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल? पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, ईशान भटनागर या फिर तनिषा क्रास्टो। तो ये आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ईशान भटनागर एंड तनिषा क्रास्टो वन मिक्स डबल इन सेम इवेंट, ठीक है जी। तो उन्होंने जो है मिक्स डबल जीता है और इन्होंने सिंगल्स जीता है, ठीक है जी। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड? ऑप्शन आपके, या जारा रदरफोर्ड, एमिलिया अरहर्ट, अर्नेस्ट मिचेल, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा जारा रदरफोर्ड, ये है जारा रदरफोर्ड, ठीक है जी। इन्होंने दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं जारा रदरफोर्ड। और पद्म विभूषण निम्नलिखित में से किसे प्रदान करा गया? अभी पद्म अवार्ड्स भी जो दिए गए हैं, ठीक है जी, तो ये आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, डॉक्टर प्रभा आत्रे, राधे श्याम खेमका, जनरल विपिन रावत, श्री कल्याण सिंह। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। तो ये जो है पद्म अवार्ड्स के बारे में कुछ जानकारी है यहाँ पे, ठीक है जी। मेन जो है कि इंडिया इज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है जी, हमारे बिपिन रावत जी, उनको दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है जी। और वैक्सीन मेकर साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, फाउंडर, इनको दिया गया है। और दो टेक जाइंट्स हैं हमारे, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के, सत्य नडेला एंड सुंदर पिचाई, इनको दिया गया है, ठीक है जी। पद्म भूषण, ठीक है जी, इनको पद्म साइरस पूनावाला को भी पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है जी। और सीडीएस विपिन रावत को पद्म विभूषण दिया गया है। और सिंगर सोनू निगम को भी सिंगर सोनू निगम और ओलंपिक मेडलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित करा गया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने ही चाहिए, तो इससे तो क्वेश्चन बनेंगे पक्का, ठीक है। उसके बाद हमारे पद्म अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि इस बार 128 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें 2 डीओ हैं, ठीक है जी। ये 2 जन को एक साथ कंबाइन करके दिया जाता है, काउंट एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद 128 में से 4 पद्म विभूषण हैं, ठीक है, 17 पद्म भूषण हैं, 107 पद्मश्री हैं। तो पद्मश्री मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट किस किस को मिला है, सोनू निगम और नीरज चोपड़ा, ठीक है जी। और वैसे ही हमारे पद्म विभूषण जो है 17 दिए गए हैं, ठीक है जी। उसमें से 2 या 3 इंपॉर्टेंट हैं हमारे, एक तो सुंदर पिचाई, ठीक है जी, एक अपने सत्य नडेला और साइरस पूनावाला, ठीक है जी। और जो हमारे 4 पद्म विभूषण, या तो आपको चारों ही याद रखने हैं, ठीक है जी। प्रभा अत्रे, मिस प्रभा अत्रे, श्री राधे श्याम खेमका, ठीक है जी, ये मरणोपरांत दिया गया इनको, ठीक है। पोस्टुमस का मतलब मरणोपरांत। जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह, ठीक है जी। और ये किस फील्ड में थे और किस स्टेट से बिलोंग करते थे, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री रिसेंटली बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकम्बर इन दी वर्ल्ड? तो खीरे के जो है सबसे बड़े निर्यातक कौन बन गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? चाइना, भूटान, इंडिया या जापान? सही आंसर हो जाएगा इसका इंडिया, ठीक है जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारे, विच सिटी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी? तो ऑप्शन है आपके, लखनऊ, लुधियाना, बरेली या पठानकोट। तो सही आंसर हो जाएगा जी लखनऊ, ठीक है जी। लखनऊ आपका एक शहर है यूपी के अंदर। यूपी के जो हैं गवर्नर आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप यूपी के बारे में और पंजाब के बारे में सब जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं आपका पढ़ के जाना, अगर आपका कोई भी आने वाला पेपर है जल्दी तो यहाँ पे हमारे 30 करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं जनवरी महीने के, ठीक है जी। एक दिन का एक लेके चलो तो आप ठीक है जी, तो पूरे महीने का 30, एक दिन का एक ही याद रखना है, ठीक है। जिसको करंट अफेयर याद रखने में दिक्कत होती है उनके लिए। और वैसे भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवाया आपको, आप सोच रहे होगा कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा है, ताकि आपको 1.5x 2x पे करके वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है जी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया आपको। और आप बस, मैं इसी तरह हर एक मंथ 30 करंट अफेयर की सीरीज लाता रहूँगा, ठीक है जी। तो आप इसको महीने में सिर्फ 2 बार पढ़ लिया, एक बार ही जब मैं अपलोड करता हूँ एक बार तब पढ़ लो, और एक बार मंथ एंड में, ठीक है जी।
तो आपका जो है एक बार याद हो गया, एक बार रिवाइज हो गया, तो उसके बाद आपको इसमें से भूलेगा ही नहीं, आपको 30 के 30 याद रहेंगे। मैंने पिक्चर्स के साथ करवाए हैं, ठीक है जी, ताकि आप रिलेट करके याद रख सको। और इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर जरूर कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं ताकि हम आप अभी आने वाले और वीडियोस जो है बना सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।